हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट एंड विराट कोहली का साथ में कोई कोलैब होने वाला है? जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही होगा मिस्टर बीस्ट भी कितना ही ज्यादा पॉपुलर है और उनके पास अंधा पैसा भी है। और ऊपर से जब ये इंडिया आए हैं तब से उन्होंने विराट कोहली को भी फॉलो करना चालू कर दिया है। इसके बाद से लोगों का कहना है कि कुछ तो क्रेजी होने वाला है। तो भाई जब इसी के बारे में मिस्टर बीस्ट खुद से पूछा जाता है कि क्या वो विराट कोहली के साथ में कोई कोलैब वगैरह करेंगे, तो वो कुछ ये कहते हैं। Given some hint about Virat Kohli. Yeah. When are you seeing you guys in one video? Literally, the second Virat Kohli gives me a date or a time, I will be here and I'd love to film with them. I have a big video dropping on November 30th that I think. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोलैब के बारे में। आपने भी यार इन दोनों लड़कों को तो जरूर से देखा होगा। एक फर्जी आईपीएस ऑफिसर बन गया था और दूसरे वाले ने झूठ बोला था कि वो बेटिंग एप्स में 96 लाख रुपए हार गया है। तो भाई इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक वाला कोलैब कर दिया, आप लोग देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि पुणे सुपरस्टार के बारे में। तो अब तो पुणे सुपरस्टार ने सारी हदें पार कर दी। लिटरली यार वो ऊंट की टट्टी खा रही हैं, देखिए आप लोग। मेरा दोस्तों ये तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसमें कि यार एक बंदा मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। ये वाला वीडियो कल से ही काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक शेर अचानक से पिंजरे के अंदर से बाहर आ जाता है, आप लोग देखिए। भाई वो शेर खोल के अलग कर दे जल्दी। और तो फिर टाइम पास ना होता तो सोचा चिड़ियाघर में आ जाऊं। फिर मैं और तो जू देखना आ गया और मेरी मतलब कान में तान बाजी है जो मेरे पीछे भाज ले, तो मेरा काम तमाम था गणाओ को नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि एक इंडियन वर्सेस एक अंग्रेज की कलेश के बारे में। आपको तो यार पता ही होगा अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कितने सालों दशकों तक राज किया है और उसका गुस्सा हम इंडियंस में आज तक है। तो भाई अब हमारा एक इंडियन हमारे भारत में अंग्रेज को देखता है तो उसका तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तू निकल गोरे आदमी से मार। नहीं विदेशी आदमी निकल मादर। नहीं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम हिंदुस्तान की है? माँ का भोंगा। तू यहाँ का है नहीं। कैसे मैं हिंदी बोलते हैं? निकल, हिंदी बोलता है तू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ये पॉपुलर शो शक्तिमान के बारे में। आपने भी यार अपनी लाइफ में एक न एक बार तो इसको जरूर से देखा होगा। तो अब कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि ये फिर से स्टार्ट होने वाला है एंड इसके अंदर में फिर से शक्तिमान का कैरेक्टर करते हुए मुकेश खन्ना दिखने वाले हैं। तो इसी बात को लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि इतने बुढ़े हो गए हैं और ये फिर से इस कैरेक्टर को कैसे करेंगे, किसी और को दे देना चाहिए मुकेश खन्ना को। तो जब इसी के बारे में खुद मुकेश खन्ना से पूछा जाता है कि आप इसे कैसे कर पाएंगे, तो वो कुछ ये जवाब देते हैं। ये मेरे अंदर का कॉस्ट्यूम है। ये जैसे हम कहते हैं कि कॉस्ट्यूम ही अंदर से बना है, वायु पृथ्वी जल अग्नि नभ से 5 भूतों से आग से निकलकर वो उसको ये ड्रेस मिली है। वैसे मैं समझता हूँ कि मेरे भी पर्सनल माइंड में भी ये ड्रेस बोलो, ये कैरेक्टर बोलो, ये मेरे अंदर से निकला है। मैंने भीष्म पितामह इसलिए अच्छा किया क्योंकि मेरे अंदर से निकला। मैंने शक्तिमान इसलिए अच्छा बना क्योंकि मेरे अंदर से निकला है। मैं कोई रोमांटिक रोल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर से नहीं निकलेगा। विलन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। विलन मेरे को मारेगा, मैं ऐसे टर्न करूँगा, अब बोलेगा कम करो कम करो, मैंने कहा कम नहीं करूँगा मैं। सो यू नो एक्टिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मैं कैमरा भूल जाता हूँ जब मैं शूट करवाता हूँ, मुझे चाहे आप मोबाइल रखिए, चाहे 16 चाहे 75। सो आई थिंक शक्तिमान अगेन बनने में जितना मुझे खुशी हुई है, जितना औरों को हुई होगी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे हुई है, क्योंकि मैं अपना एक दायित्व तो निभा रहा हूँ जो मैंने शुरुआत की थी 1997 से 2005 तक। अभी 2027 में मैं समझता हूँ मेरा वो काम पब्लिक तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत भाग रही है, अंधाधुंध भाग रही है। उनको रोकना है और समझाना है, अरे भाई थोड़ा सांस ले लो, बैठो, देखो क्यों भाग रहे लोग, तुम देखो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, सोचो, अंदर जाओ एंड आपको पूरा ब्रह्मांड मिलेगा आपको अपने शरीर के अंदर। ये छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी बात मैं इतना ही कहता हूँ, होता है अब जब आदमी को अपना ज्ञान, कहने को तो हम कह गए शक्तिमान में, लेकिन आज जब मैं और भी मैंने किताबें पढ़ी हैं और भी मैं कुछ मेडिटेशन भी कर चुका हूँ, मुझे महसूस हुआ है कि ज्ञान क्या, जब हम कहते होता है
आदमी को अपना ज्ञान, इसका मतलब ये नहीं है कि भी मुझे ज्ञान हुआ कि मैं मुकेश खन्ना हूँ, मुझे ज्ञान हुआ कि मैं शक्तिमान हूँ, मुझे ज्ञान हुआ कि भीष्म पितामह। नहीं साहब, वो कुछ नहीं है, वो आप नहीं है, आप अंदर की सोल है। वो छोटी सी चीज़ अगर आप पहचान जाओगे तो आप ना आपको सिर दर्द होगा, ना आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, ना आपको बीमारी सताएगी, आप खुद ब खुद स्ट्रांग बनोगे। सो मकसद लाने का शक्तिमान यही है। देखिए, एक हिमाकत की है मैंने, मैं कह सकता हूँ धृष्टता की है मैंने। मैं ये गाना किसी बड़े सिंगर से, सब मेरे दोस्त हैं, मैंने शान से भी गाने गवाए हैं 2, मेरे दिमाग में शान भी थे, मेरे दिमाग में इवन अच्छे 2-4 सिंगर से, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस गाने को अगर मैं गाऊंगा तो शायद पब्लिक कन्विंस होएगी। और मैंने ये धृष्टता ली और फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर से भी बात की, फिर अपनी टूटी फूटी आवाज़ को संवारते हुए मैंने उसको जोड़ा और जोड़ते जोड़ते एक अच्छा गाना बन के निकला है। क्योंकि मैं बाथरूम में तो गाया करता था, लेकिन पहली बार मैंने माइक के सामने खड़े होकर गाया है। और मैं समझता हूँ गाना क्यों, अगर आप मुझे पूछो गाना क्यों, डायलॉग्स तो मेरे बहुत मशहूर हैं, मैं डायलॉग से भी। और वे इसी पर रिएक्ट करते हुए पीजी एक्सप्लेन भी कुछ ये कहते हैं, मुकेश खन्ना ने खुद ही डिसाइड किया है कि मैं दोबारा से शक्तिमान बन जाऊंगा। दैट मीन्स कि जो अपने पुराने क्लासिक शक्तिमान थे, अब वो फिर से दोबारा से खुद को ही प्ले करने वाले हैं, जो कि इज्जत देते हुए ये समझ में भी आता है कि कुछ उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग गया, तो बीच में रेलेवेंस मेंटेन रखने के लिए क्यों ना मैं ही कुछ शुरू कर दूं। बट अगर प्रैग्मेटिकली देखें कि अगर मुकेश खन्ना आज के समय में रणवीर सिंह को या फिर उनके जैसे एक्टर को सही शक्तिमान नहीं समझते, तो सही मायनों में आज के समय में मुकेश खन्ना भी शक्तिमान के लिए सही एक्टर नहीं है। एंड आई नो कि ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, पर वो समय अलग था, वो लोगों की बात अलग थी, तब वो बच्चों की बात अलग थी। लेकिन अब जैसा उन्होंने बोला है कि अब ये शक्तिमान को प्रोड्यूस करेंगे, वो भी किसी ऐसे स्ट्रीमिंग सर्विस पे नहीं या फिर किसी मूवी के लिए नहीं, बल्कि यूट्यूब के लिए। और हम सब ये जानते हैं कि YouTube की भी अपनी एक लिमिट है, स्पेशली इंडिया में एडवर्टाइजर्स उस लेवल का पे नहीं करते आपको। एंड इवन सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी वेस्ट में भी अगर आप देखें तो कोबरा का YouTube से शुरू हुआ था, पर बड़े लेवल पे अपने पोटेंशियल को जीने के लिए उन्हें नेटफ्लिक्स की ज़रूरत पड़ी ही। TVF कितनी कमाल की YouTube वीडियोस बनाता था, एंड शायद अभी भी थोड़े बहुत बनाते ही हैं, पर वे भी जानते हैं कि ऑनलाइन इसकी भी एक लिमिट है। उन्हें प्रॉपर स्टूडियो बनना पड़ेगा और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बड़े स्टूडियोज के साथ, और फुल फ्लेश्ड अब जाकर वो मूवीज़ और TV सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी आपका दिल थोड़ा सा छोटा कर देता है कि ओ शिट, YouTube की भी अपनी एक लिमिट। और गाइस, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।